जो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है वो मेरे पास रोता हुआ वापस आए। क्या आप यहाँ चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगी, मैं आपको बताऊंगा। बैक टू बैक आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सपोज कीजिए आप उसको बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं और वो शख्स आपको इग्नोर पे इग्नोर करे जा रहा है। तो ऐसे में ना होता क्या है कि हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि कहीं इंसान किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहा, कहीं उसको हमारी कोई बात का बुरा तो नहीं लग गया। तो ये सब बातें हमारे माइंड में आती हैं। आपको ना पता करना होगा, क्योंकि आपके लगने में और आपके पता करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको लगने को तो कुछ भी लग सकता है कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, लेकिन पता करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप पता कीजिए, पहले आप पता कीजिए। आप ध्यान से बैठ के सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने पास्ट में गलत की है जिस वजह से वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि भाई शुरुआत हम ही से होती है। अगर वो इंसान हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो ज़रूर पास्ट में अपन ने उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा, और अगर वो हमें इग्नोर कर रहा है तो ज़रूर हमने पास्ट में कुछ गलत किया होगा। गलत नहीं भी किया तो ज़रूर कुछ ऐसा करा होगा जो उसे पसंद नहीं आया बिल्कुल, इस वजह से वो आपको इग्नोर करता है या करती है। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो फिर भी गलती आपकी है, जो कि आपने ऐसे इंसान को चुना जो आपके बिना कुछ करे ही आपको इतना परेशान कर रहा है, आपको इतना इग्नोर कर रहा है। आप ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, सोच कर बैठिए, बैठकर सोचिए कि आखिर हुआ क्या, किस वजह से आप इग्नोर हो रहे हो। और फिर ये करना है कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए। अब वक्त देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि यार मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप आराम से सोच के बता देना। ये सब बेवकूफ़ वाली हरकत नहीं करना है। वक्त देने से मेरा मतलब ये है, छोड़ दीजिए हर चीज़ अपने हाल पर, छोड़ दीजिए। खासकर उन्हें अपनी लाइफ में छोड़ दीजिए अकेला, ताकि आपने उन्हें इतना भाव दे दिया होता है कि वो आपकी कदर ही भूल जाते हैं। आपने ना उन्हें इतनी अहमियत दे दी होती है, इतनी इम्पोर्टेंस दे दी होती है कि उनके सर पे ना एक भूत सवार हो जाता है कि मैं तो इतनी स्मार्ट हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे तो इस जैसे 36 मिल जाएंगे। बस ये सब सोचते सोचते उनके अंदर एक गुरूर आ जाता है। इसलिए ज़रूरी है जिसको आपने इतना भाव दे दिया है, जिसको आपने इतना सर चढ़ा लिया है, उनको उनकी औकात याद दिलाई जाए। उनको औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई थोड़ा रेस्ट करो, उनको वक्त दो, अपने आप को थोड़ा वक्त दो, उनको थोड़ा याद आन दो आपकी। मैसेज करना बंद करो, कॉल करना बंद करो, बिल्कुल मत करो। वो इंसान ओबियसली आपको थोड़ा याद आएगा, इसलिए आप अपने काम में थोड़ा व्यस्त रहिए। आप भले चाहे जो भी करते हो, आप भले ही जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्योंकि भाई एक दिन में कुछ नहीं होता, उस इंसान की आदत लगने में भी आपको टाइम लगा होगा, तो ओबियसली आदत छूटने में भी टाइम लगेगा। ये आपको समझना होगा। उनको उनका वक्त दीजिए। हो सकता है कुछ हुआ ही ना हो, उनका कुछ फैमिली मैटर हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो जो कि वो आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती हैं। कुछ भी हो सकता है, हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है। अब ऐसा नहीं होता ना, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम उससे बात करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें हर एक बात बताएगा। हर इंसान की एक हद के बाद एक अपनी प्राइवेसी होती है जो कि वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, तो वो आपको समझना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है या तो आपने पहले बात करना बंद कर दी हो या सामने वाले पर्सन ने बात करना बंद कर दी, ताकि अगर आप डेली बात करते हो तो आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर अपन किसी से भी डेली बात करते हैं ना, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी से डेली बात करते हैं तो आपके और उसके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, ताकि आप तुरंत पूछ लेते हो यार ऐसा क्यों, और वो बता देता है जो भी रीज़न होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती अगर आप डेली बात करते हो। तो डेली बात करने से ना ये होता है कि आपका रिश्ता हमेशा बना रहता है। पर एक वो चीज़ जो हमें ये सब करने से रोकती है वो होती है ईगो। कि यार मैं ही क्यों बात करूँ, मैं ही क्यों सामने से अप्रोच करूँ, मैं ही क्यों हमेशा मैसेज करूँ, मैं ही क्यों हमेशा कॉल करूँ। और दूसरी चीज़ जो हम सोचते हैं कि यार अब मैं मैसेज नहीं करूँगा ना तो सामने वाले को पता चलेगा, अब मैं कॉल नहीं करूँगा ना तो सामने वाले को पता चलेगा। और ये दोनों चीज़ों की वजह से ही रिश्ता डूबता है। अगर आपको रिश्ता बचाना है ना तो उसमें ईगो की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए पर ईगो नहीं होना चाहिए। और ये बात तुम्हें भी समझ में आना चाहिए और सामने वाले पर्सन को भी समझ में आना चाहिए। पर मैं ये बात आपको बिना जाने कह सकता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने बेसिक माबेन करके रखी होगी, तभी आप ये वीडियो देखने आए हैं। आपको ना सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है, ईगो नहीं। इसलिए बात करने की कोशिश कीजिए। भले ही ज़्यादा प्यार से बात मत कीजिए, पर एक नॉर्मली बात करिए, फ्रेंड जैसे बात करिए। अगर आपके लिए वो इंसान इतना ही ज़रूरी है तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, लेकिन एक दायरे में रहकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखकर, जिससे वो इंसान को ये ना लगे कि अपन तो फालतू है, अपन तो खाली बैठे रहते हैं उसके लिए, अपन तो मर रहे हैं उसके प्यार के लिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए।
एक लिमिट होनी चाहिए कि यार एक बार कॉल किया उसने नहीं उठाया तो बस रुक जाओ, एक मैसेज किया उसने रिप्लाई नहीं दिया तो बस रुक जाओ, एक लिमिट रखिए। और आपको ना करना क्या है एक्चुअल में, आपको ना अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। आपको ना पैसे कमाने पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप जो जॉब करते हैं उस पर ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। क्योंकि भाई ना आप लोगों में घुस चुके हैं, आपको लोगों के एक्शन पे, लोगों की बातों पे इतना ध्यान देते हो ना कि आपका खुद पे ध्यान ही नहीं रहता। अब यहाँ पर बात सिर्फ आपकी होगी। अगर आपने उनके लिए सब कुछ कर लिया, जो भी कुछ आप कर सकते थे पूरी जी जान लगा के आप कर चुके हैं वो सब, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? आप कोई करिश्मा की उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन कुछ चमत्कार होगा, वो मेरे पास आ जाएगी? तो ये सब मत कीजिए, ये सब कुछ नहीं होता है। आप कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको कुछ जादू टोना बता दूं जिससे वो आपके पास वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है भाई। सही बताऊं तो बात पहले से बिगड़ने लगी थी। जब आपको लगता था कि सब कुछ सही है, बात तभी से बिगड़ रही थी। आपको रियलाइज अब हुआ, ये बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो मेरे कुछ करने से खुश होती है, तो मैं उसके लिए और कुछ करूँगा और ज़्यादा कुछ करूँगा जिससे वो खुश होगी। इससे क्या होगा कि मैं उसकी गलतियाँ इग्नोर करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये सब आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। वो आपको गुस्सा करती होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती होगी, और आप तो सोचते होगे यार मैं तो प्यार करता हूँ, मेरे को तो माफ़ करना चाहिए, और आप हर चीज़ इग्नोर करते रहे होगे उसकी। ये सब करने से उस पर यह असर पड़ा कि उसको ये लगा कि इस बंदे की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसे कुछ बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं चाहे इससे कुछ भी कह दूँ इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये सब कर के आपने अपनी वैल्यू और घटा ली, तो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत थी उसकी नज़रों में वो भी घट गई। तो चीज़ें तो पहले ही शुरू हो गई थी, आपको रियलाइज़ अब हो रहा है। तो भाई आप ये बात हमेशा याद रखिए, आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। कभी आप ये मत करना जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो, क्योंकि ना भाई सेल्फ रिस्पेक्ट का खेल है सब। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो आप अपनी वैल्यू घटवाओगे, और आपकी वैल्यू घटवाओगे तो कोई आपको क्यों पसंद करेगा? क्योंकि लोग उसी इंसान को पसंद करते हैं जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है। जिस इंसान को देखकर लगता है कि हाँ इसमें कोई बात है, उसी इंसान को सब पसंद करते हैं। भाई पूरी बात का मेन मोटिव यही है कि आपने जो गलतियाँ करते हो, आपने जो गलतियाँ पास्ट में की हैं, उनसे कुछ सीखिए ताकि दोबारा आपसे ये गलती ना हो, भूल कर भी ना हो। देखो भाई एक बात और क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर यही गलती आपने दोबारा रिपीट की तो सेम रिजल्ट आने वाला है। तो भूल कर भी ये गलती दोबारा ना करें। और मेरे भाई आप तब भी उतने ही परेशान होंगे जितने आज हैं, इसलिए भाई अपने एक्शन को देखिए। आपने जो गलतियाँ की उनसे सीखिए, और जो पास्ट में गलतियाँ की उनको मत दोहराइए बार बार। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। और भाई आखिरी बात, ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, ज़िंदगी में अच्छे काम कीजिए। और एक आखिरी चीज़, ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें करने को, कुछ अच्छा काम कीजिए, कुछ अच्छे कर्म कीजिए। ये आपको लगेगा मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, पर नहीं भाई, क्या पता आपने पिछले टाइम में, पास्ट में अपने कुछ गलत किया हो जिससे कर्म का फल आज आपको मिल रहा हो। इसलिए भाई कभी आप भले आप किसी को कुछ अच्छा नहीं करो, पर किसी का बुरा भी मत करो। आपको ये सब बातें ऐसी लग रही होंगी हवाई बातें, पर भाई ये सब चीज़ें बहुत सच होती हैं। ये सब अपना कर्म ही अपने आगे आता है। आपको ज्ञान नहीं दे रहा मैं कौन होता हूँ आपको ज्ञान देने वाला? आपने तो वैसे ही मेरे से ज़्यादा दिमाग है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, जो बातें बताई उनको ध्यान रखना, बस ट्राई करते रहना, एक के पीछे परेशान नहीं होने का यार, बहुत लड़कियाँ हैं। ओके बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।